अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं, आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। दरअसल जिस तरह से देश में रात दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दाढ़ी टोपी वेशभूषा शक्ल सूरत को देखकर नफ़रत फैलाई जा रही है और नफ़रत परोसी जा रही है, अब उस पर बोलने में जो जजेज़ हैं, साबिक जजेस तक जो है उसके बोलने में नहीं झिझक रहे हैं। हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक ज़िंदगी का सारा समय वकालत और देश की कानून व्यवस्था से लेकर वो वहाँ तक उस आला देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। मार्कंडेय काटजू की जो राय है रात दिन फैलती हुई नफ़रत के बारे में किस तरह से उन्होंने निशाना साधा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जो रात दिन जो है मसाजिदों के सर्वे कराने, मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कराने की या मंदिरों को मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कराने की बात है, उस पर अपनी राय रखी है। तो किस तरह से उन्होंने राय रखी है वो सारी चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने इतने तीखे अंदाज में राय रखी है और यहाँ तक कह डाला है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे का हुक्म दे देना चाहिए और सब पर जो है कि सबके बारे में ये जानकारी जुटानी चाहिए कि हो सकता है वो पहले मंदिर रही हो और वहाँ तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। इतना तीखे अंदाज में उन्होंने जो है बाकायदा कानून की धारा का जो हवाला देते हुए कहा है कि इसका जो उल्लंघन है वो कब तक होगा। सेक्शन 4(1) की जो धारा है हिंदुस्तान का जो लॉ एंड कानून है और आइन है उसके तहत उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से जुडिशरी काम कर रही है और जहाँ जो भी कोई लोग आते हैं और जो है पटिशन दायर करके सर्वे की मांग करते हैं उनकी बातें कबूल कर ली जाती है और जो है जो जुडिशरी सिस्टम है, आईनी जो निज़ाम है उसको पूरी तरह से दिरहम बिरहम करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि किस तरह से जो है वाराणसी में जो मस्जिद का मामला है उसमें जो है सर्वे का हुक्म दिया गया, उसका सर्वे कराया गया। अब जो है मथुरा की जो ईदगाह है उसको लेकर जो है कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वहाँ पर जो है उसका सर्वे का हुक्म दे दिया है। उस सब को लेकर उसका सर्वे कराया जाएगा और सारी चीज़ रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी है और कहा गया है कि आखिर उस कोस्ट जो सेक्शन एक्ट ऑफ वारशिप जो है प्लेस ऑफ वारशिप एक्ट है जो 1991 का है शायद, उसके बारे में फिर क्या रहेगा जिसके ताल्लुक से 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो जिसको बनाया इसलिए गया था पार्लियामेंट द्वारा कि 1947 के बाद से लेकर अब तक 1947 से पहले जो मसाजिदें थी या मंदिर थे या गुरुद्वारे थे या चर्च थे उन सबको 1947 में जो जिस हाल पे था बाबरी मस्जिद के अलावा उनसे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन उस एक्ट के बाद में अगर कुछ इस तरह की होती है कि मंदिर बनाया जाता है मस्जिद तोड़कर या मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जाता है तो उन मामलों में कोर्ट सुनवाई करेगा। इन सब चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने जो है निशाना साधा है और हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। लिखा है कि हाउ मेनी मस्जिद्स विल बी सर्वाइव एंड हाउ लॉन्ग विल सेक्शन 4(1) ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बी इग्नोर्ड। इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि कितनी मस्जिदों का सर्वे कराया जाएगा। सीधे तौर पर इन्होंने जो एक तरह से जो ये सरकारी अदालती कार्रवाई को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि कितनी मस्जिदों का और सर्वे कराया जाएगा और कब तक जो है सेक्शन 4(1) है उसका जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको इग्नोर किया जाएगा और इस तरह के फैसले दिए जाएंगे कि जहाँ पर जाए कुछ लोग आते हैं और जो है पटिशन दायर करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था, अब यहाँ पर मस्जिद बना दी गई तोड़कर, और उस पर जो है कार्रवाई की जाए और उसको जो है सर्वे का हुक्म दे दिया जाता है। दरअसल इस तरह की खबरें आती रही कि मथुरा की शाही ईदगाह में हमने आपको बताया कि मथुरा की शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने लोग पहुंच गए थे। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता 4 लोगों की हिरासत में भी लिया गया था। हम आपको खबर भी दिखा देते हैं। लिखा है कि हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर के गेट पर पहुँच गए। हालांकि वहाँ तैनात पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं की हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता दिल्ली और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि आउट ऑफ स्टेट जाकर ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत की कार्रवाई पर भी जो यकीन नहीं है, ये अपने तौर पर वहाँ पर जाकर जो है उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हिरासत में ले गया। तो इसी सब को लेकर देश के जो हालात हैं उनको लेकर मार्कंडेय काटजू जो है
उन्होंने पूरा एक आर्टिकल छपा है उनका पंजाब टुडे में, लिखा है कि मॉस्क और टेम्पल, मंदिर और मस्जिद, और लॉ एंड द एटीट्यूड ऑफ आवर जुडिशरी, कानून और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसके ताल्लुक से। अब हम आपको इसमें से तो कुछ चीज़ें तो बता देते हैं दोस्तों। लिखा है कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वॉज ऑब्वियसली मेड टू पुट अ क्वाइटस टू dispute our religious structures alleged to have been converted prior to Independence Day in 1943. Prior to Independence Day 1943, there are many mosques which was originally Hindu temples and were built on the sites by demolishing the later. But India must have forward, not backward. That's why दिस लॉ वॉज मेड बाय पार्लियामेंट। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हो सकती है जो पहले मंदिर थी, वहाँ पर मंदिर थे और उनको तोड़कर ये मान लिया जाए कि वहाँ पर जो है मंदिर बनाए गए। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद इंडिया को जो है आगे बढ़ना चाहिए, नॉट बैकवर्ड, पीछे झांक कर नहीं देखना चाहिए। इसीलिए जो कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1997 में जो बनाया गया था, ये पार्लियामेंट के द्वारा इसीलिए बनाया गया था ताकि इंडिया पीछे के जो तनाज़ात है उनको पसे पर्दा डालकर आगे बढ़े और मूव ऑन करे। इन्होंने बहुत लिखा है कि देयर आर मेनी मॉस्क विच वर ओरिजिनली हिंदू टेम्पल एंड वर बिल्ट ऑन द साइट्स। हमने आपको ये पढ़कर सुनाया कि इसीलिए जो है बनाया गया था पार्लियामेंट के जरिए। और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है कि मतलब प्रोसीडिंग विद द स्वीट फील्ड बिफोर देम इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग देम straight way as being heard by section 4(1) and made by courts in the other parts of India will do the same। और इसके बावजूद भी इन्होंने जो वो निशाना साधा है वो भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि this being the attitude of our judiciary, why not a general order to be passed by some court in India that। इन्होंने यहाँ तक कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं, इन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि जो ये जिस तरह के हालात हमारे जुडिशरी सिस्टम के हो गए, क्यों ना एक जो है कोई भी एक कोर्ट, वो कोई भी कोर्ट हो सकता है, और वो ये सीधा तौर पर ये एक ऑर्डर पास कर दे कि कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑल मॉस्क इन इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी बी सर्वेड। जितनी भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मस्जिदें हैं उन सबका जो है सर्वे किया जाएगा। मे बी ऑल आवर मॉस्क वर ओरिजिनली हिंदू टेम्पल्स एंड नीड अ घर वापसी। इन्होंने देखे कई सारे मुद्दों को जो है निशाना साध कर जो है अपनी बात कही है, और ये कहा है कि शायद वो पहली जो जितनी भी मस्जिदें हैं वो शायद वो हिंदू टेम्पल हो, हिंदू मंदिर हो हिंदुओं के, और उनको जो है घर वापसी की ज़रूरत है। अब घर वापसी का जो एक मुद्दा था वो आप जानते हैं वो किस तरह से जो है हिंदुओं को मुस्लिमों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर कर घर वापसी के नाम पर एक शोषा छोड़ा गया और चलाया गया जिसको, तो उस पर भी इन्होंने निशाना साधा है। सम पीपल हैव बीन क्लेम्ड दैट द ताजमहल वाज हिंदू टेम्पल। अभी देखिए इन्होंने एक और बिंदु को इसमें जोड़ा है, एक और अहम पॉइंट इसमें जोड़ा है। आपको पता होगा पिछले दिनों ये विवाद उठा था कि जो ताजमहल है वो भी ओरिजिनली में टेम्पल ही है, मंदिर है, उसको भी जो है मंदिर में कन्वर्ट किया जाए। एंड व्हाट अबाउट मैसिव पॉवर्टी हंगर इंडिया हैज स्लिप्ड फ्रॉम पोजीशन नंबर 101 टू 107 आउट ऑफ द 121 कंट्रीज सर्वेड बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इन्होंने देश में जिस तरह से अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी और जो है सारी चीज़ जो है भुखमरी फैल रही है उस पर इन्होंने निशाना साधा है कि ये सब चीज़ों पर इस तरह की चीज़ों को इश्यूज़ बनाया जा रहा है। और इन सब चीज़ों के बारे में क्या है कि इंडिया 121 मुल्कों में 101 से 107 तक पहुँच गया है भूखमरी के मामले में। भुखमरी के मामले में इंडिया का जो नंबर है 121 देशों में वो 101 से 107 तक पहुँच गया है। और उन्होंने आगे लिखा है कि रोस देन नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। इन्होंने उन देशों का नाम लिया है जिनको लेकर लोग फला चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ की बातें करते हैं कि उन देशों से भी ज़्यादा पिछड़ गया है देश हमारा। ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक स्काई रॉकेटिंग, प्राइस राइज, लैक ऑफ हेल्थ केयर फॉर द मैसेज ETC सब में आस्क। इन्होंने सारी चीज़ों पर कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है और जो है सुविधाओं का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में सुविधाओं का फकदान है,
और इस तरह की जो चीज़ें हैं इन सबको जिन्होंने ETC वगैरह वगैरह करके निशाना साधा है। क्या कोई कुछ लोग हैं जो इनके बारे में भी सवाल करेंगे, इन चीज़ों के बारे में क्या पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। तो दोस्तों जिस तरह के देश के हालात है उसको लेकर जो है देश के साबिक चीफ जस्टिस है मार्कंडेय कांत जो उन्होंने अपने उस हालात से आगाही करते हुए एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल पंजाब टुडे में छपा है, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं कि किस तरह से देश में जो है एक जुडिशरी सिस्टम है वो उसका जो नक्शा ही बदल गया है। जहां देखो मस्जिदों के सर्वे का हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने गुस्से में आकर ये बात कही है कि क्यों ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है एक हुक्म पास कर दिया जाए कि जितनी मस्जिदें उन सबका सर्वे किया जाएगा, हो सकता है उनको घर वापसी की जरूरत हो, यानी वो मंदिर तोड़कर बनाई गई हो। उसके बावजूद इन्होंने ताजमहल का भी जिक्र किया कि उस पर एक शोषा उठा था कि उन्होंने उसको भी जो है मंदिर तोड़कर बनाया गया था। तो इस तरह के हालात देश में बने हुए कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को बीच में बोलना पड़ रहा है और रात दिन नफरत परोस कर जिस तरह से हमारा मीडिया अपना योगदान दे रहा है वो आप लोगों से ढका छिपा नहीं है। दोस्तों जिस तरह के हालात हैं उन सब से आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन तक को आकर बोलना पड़ रहा है और जो देश में जिन मुद्दों से जो चीज़ असल मुद्दे हैं जो इश्यूज हैं उनसे लोगों के दिमाग को भटका कर उनसे लोगों को भटका कर किस तरह की सियासत हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं। ऐसे जजेस जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं उन सबको लोगों को यह आकर बताना पड़ जाए कि असल मुद्दे ये है ये नहीं है। जो देश की ऐसी हालत और दुर्गति बन गई है वो आपके सामने है। इस खबर को दिखाने का मकसद यही था दोस्तों कि असल मुद्दों से ध्यान भटका कर जो है दूसरी चीज़ों में उलझाया जा रहा है। आखिर में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खास तौर से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।